नाउ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इन रिजल्ट्स को यूज करके हम आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। काफी सारे एग्जाम्पल में हम ऐसा ही यूज करते हैं और कभी कभी ये रिजल्ट एग्जाम्पल में यूज करना है नहीं करना हमें दिया नहीं होता ऐसा। हमें एग्जाम्पल को देख के लॉजिक यूज करके हमें पता लगाना होता है कि हाँ ये फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल होगी। तो फर्स्ट है इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ी सी हमने जो डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन कर गए कि sin 2x का डेरिवेटिव है तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इनटू 2x का डेरिवेटिव हम 2 करते थे। सेम चीज यहां पर ऐसा कंपोजिट फंक्शन आए तो हम कैसे डील करें उसके रिलेटेड ये फॉर्मूला है। तो f ऑफ x स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x है तो ये स्मॉल f ऑफ ax प्लस b, यहां पर ये x है और यहां पर है ये ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा f ऑफ ax प्लस b dx। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल f का है कैपिटल F तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ ax प्लस b, फिर अपॉन इसका हम डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस b का। फ्रेंड्स याद रखिए हम इस ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो इस अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा a, तो उससे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है तो हम लिख सकते हैं f ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। तो फिर से फ्रेंड ये जो फॉर्मूला है ये हम जो डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन कर गए थे उसी के रिलेटेड इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है। f ऑफ x का इंटीग्रेशन है कैपिटल F ऑफ x तो f ऑफ ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो f का है कैपिटल F तो कैपिटल F ऑफ ax प्लस b अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में हम फंक्शन के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a और उसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में प्लस c। चलिए इस फॉर्मूला के रिलेटेड थोड़े से एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। e रेज टू ax प्लस b, सपोज ये पोर्शन जो है दिस पोर्शन इज x, अगर ये से हम x मान लेते हैं तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं e रेज टू ax प्लस b, तो e रेज टू x प्लस b का इंटीग्रेशन हो गया e रेज टू x प्लस b अपॉन हम यहाँ पर इस ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे तो ax है a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा a प्लस c। फिर से फ्रेंड e रेज टू समथिंग था तो उसका डेरिवेटिव e रेज टू समथिंग ही हो गया अपॉन इसका हमने डेरिवेटिव किया तो आंसर है, इसे हम 1 अपॉन a इनटू e रेज टू x प्लस b या e रेज टू x प्लस b अपॉन a भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है sin 2x प्लस 3, तो इसे अगर मैं x कह दूं तो sin x का डेरिवेटिव होता, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यहां पर sin 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x प्लस 3 और यहां नीचे हो जाएगा इस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव तो 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2x प्लस 3 का माइनस cos 2x प्लस 3 अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। चलिए सिमिलरली यहाँ पे cos 8x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x अपॉन इस 8x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा 8, उसे हमें लिखना है डिनोमिनेटर में प्लस c। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व सच एग्जांपल्स और इसकी रिक्वायरमेंट हमें कहीं पर भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा कि फंक्शन की कुछ पावर है और उसके बाजू में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेकिन पावर के साथ में नहीं, यहाँ पे f ऑफ x रेज़ टू n का डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ f ऑफ x का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा f ऑफ x रेज़ टू n
प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहां पर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यहां डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम काफी सारी जगहों पर यूज करने वाले हैं। तो कैसे याद रखें हम कि फंक्शन की कुछ पावर है और उसके बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव है, नॉट विथ इट्स पावर। फंक्शन f ऑफ x रेज टू n, यहां पे बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इसके हेल्प से हमें ये एग्जांपल करनी है। इंटीग्रेशन sin रेज टू 4x cos x dx। तो यहाँ पे ये फंक्शन है sin x की पावर है 4, यहाँ पे fx की जगह पे sin x है, उसकी पावर है 4, और उसके बाजू में sin x का डेरिवेटिव, sin रेज टू 4x का डेरिवेटिव नहीं, sin x का डेरिवेटिव है cos x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसे हम थोड़ा सा इसके फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसके फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं sin x रेज टू 4, यानी फंक्शन की n पावर हो गई, और बाजू में है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी हम लिख सकते हैं dy dx ऑफ sin x। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। तो मैंने यहाँ cos x की जगह पे ये लिखा है, तो sin x रेज टू 4 और बाजू में sin x का डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा f ऑफ x रेज टू n प्लस 1, यानी sin x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं sin रेज टू 5x, यानी sin x रेज टू 5 which is sin रेज टू 5x अपॉन 5 प्लस c। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड। सिमिलरली नेक्स्ट रूट sin x इनटू cos x। ये एक चीज याद रखिए, यहाँ पे रूट sin x है, हमें पावर जैसा कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि रूट के फॉर्म में है, लेकिन हम इसे पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, रूट sin x को मैं लिख सकता हूं sin x रेज टू 1/2। रूट sin x को हम लिख सकते हैं sin x रेज टू 1/2। फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह पर ये आता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इस फॉर्मूला का यूज हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए रूट sin x इंटू cos x, रूट sin x को हम लिख सकते हैं sin x रेज टू 1/2, और cos x यानी d/dx ऑफ sin x। तो फिर से ये इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, यहाँ फंक्शन है sin x और उसके बाजू में sin x का डेरिवेटिव cos x, यानी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे d/dx ऑफ sin x लिख दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा sin x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो 1/2 प्लस 1, तो एलसीएम आ गया 2, ऊपर हो गया 1 प्लस 2, सो 3/2। So sin raised to 3/2x upon 3/2 plus c। अगर हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं 2/3 sin raised to 3/2x plus c। तो फिर से फ्रेंड, ये फॉर्मूला क्या है, सेकंड फंक्शन है, उसकी कुछ पावर है कुछ भी, और f डैश x इसी फंक्शन का बाजू में डेरिवेटिव, सिर्फ पावर -1 नहीं होनी चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फंक्शन की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसे चाहे तो हम यहाँ ब्रैकेट में भी लिख दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये दोनों एग्जांपल हमने इसकी हेल्प से किए। थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा f डैश x अपॉन f ऑफ x dx। तो यहाँ नीचे फंक्शन है और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। फिर से फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x प्लस c, log मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x, यानी नीचे जो है वो। सो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम्पल के लिए।
थर्ड फॉर्मूला हमारी हो गई कि इंटीग्रेशन में नीचे फंक्शन है, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर हो गया log मॉड्यूलस ऑफ ये जो नीचे फंक्शन है वो f of x प्लस c। चलिए इसके एग्जांपल कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन cot x है, cot x को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x dx, ये फॉर्मूला है tan is equal to sin x अपॉन cos x and cot x is equal to cos x अपॉन sin x। अब आप देखिए नीचे sin x यानी ये कुछ फंक्शन, ऊपर क्या है cos x, cos x मींस sin x का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस c। और अगर इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sin x और cos x को हम लिख दें d बाय dx ऑफ sin x dx। नीचे sin x है और ऊपर है sin x का डेरिवेटिव यानी cos x, तो ये अभी हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया एग्जैक्ट, नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस c। तो हमने अभी एक प्रीवियस एग्जांपल किया था, वहां पर हमने इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx लिखा था log मॉड्यूलस ऑफ sin x, तो ये log मॉड्यूलस ऑफ sin x कहां से आया, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आया। तो फ्रेंड्स हमें ये तीनों फॉर्मूला, ये डिफरेंशिएशन में जैसे कंपोजिट वाली थी उस टाइप की फॉर्मूला है कि फंक्शन का इंटीग्रेशन कुछ हो रहा है तो f ऑफ ax प्लस b का क्या होगा, तो अंदर जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव करके हम नीचे लिखेंगे। सेकंड फॉर्मूला है फंक्शन की पावर n और उसके बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव, उसकी पावर के साथ वाले का डेरिवेटिव नहीं, फंक्शन की पावर n और उसके बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसका आंसर हो जाएगा फंक्शन की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। थर्ड फॉर्मूला है डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद रखिए, अब जो हम आगे एग्जांपल कर रहे हैं उसमें इन फॉर्मूलास की हम हेल्प लेंगे। हमने जो अभी प्रीवियस यूज किया है जो फॉर्मूला के इंटीग्रेशन नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, सो दिस इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो ये जो फॉर्मूला हमने यूज की, इस फॉर्मूला को यूज करके हम ये बाकी की चार फॉर्मूला जो हमने आगे ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला की थी उसमें हमने सिर्फ साइन और कॉस का इंटीग्रेशन लिखा था, बाकी के जो चार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं और वो इस फॉर्मूला की हेल्प से हो रहे हैं। जैसे tan x है, इंटीग्रेशन tan x dx, तो tan x को हम लिख सकते हैं sec x into tan x अपॉन sec x। tan x को मैं sec x से मल्टीप्लाई करूं, sec x से डिवाइड करूं, तो sec x into tan x अपॉन sec x, तो नीचे sec x है, ऊपर sec x into tan x, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस फॉर्मूला से log मॉड्यूलस ऑफ जो नीचे है वो दैट इज sec x, so log मॉड्यूलस ऑफ sec x। तो हमें याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस c। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन cot x dx, तो cot x को हम लिख सकते हैं cos अपॉन sin, cos x अपॉन sin, cos x अपॉन sin, तो नीचे sin है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x का log जो नीचे का फंक्शन है दैट इज sin x, तो log मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस c। सिमिलरली इंटीग्रेशन sec x के लिए हो जाएगा log मॉड्यूलस के अंदर sec x प्लस tan x प्लस c, और इसी की दूसरी फॉर्मूला जो हम कभी कभी यूज करते हैं log मॉड्यूलस ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस c। तो इसे याद कैसे रखें, तो हमने याद रखा है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec x into tan x, तो यहाँ पे हम sec x का इंटीग्रेशन इस तरह से याद रखेंगे log sec x प्लस tan x, ओनली फॉर रिमेंबरिंग द फॉर्मूला। sec x का डिफरेंशिएशन था sec x into tan x,
तो sec x का इंटीग्रेशन है log sec x plus tan x, log मॉड्यूलस ऑफ sec x plus tan x। सिमिलरली नेक्स्ट इंटीग्रेशन cosec x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस cosec x into cot x, तो माइनस था तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, तो log मॉड्यूलस ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। फ्रेंड्स ये याद रखने के लिए हम ये टेक्निक खुद से डेवलप कर रहे हैं ताकि हमें डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला के साथ में कोरिलेट करे और हमें ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला थोड़ी सी याद आ सके इजीली। तो cosec x का डिफरेंशिएशन था माइनस cosec x into cot x, तो cosec x का इंटीग्रेशन हो गया log मॉड्यूलस ऑफ cosec x माइनस cot x, और इसी को हम लिख सकते हैं log tan of x by 2 plus c। तो कभी कभी ये फॉर्मूला यूज होती है कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के लिए। तो ये जो बाकी के चार हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे tan cot sec cosec, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला की हेल्प से ये इंटीग्रेशन लिख दिए हैं। अब ये हमें याद रखने हैं, लर्न बाय हार्ट करने हैं, इसको यूज करके हम एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। Now we are studying the standard formula, but over there we are replacing x by ax plus b। अगर x की जगह पे लीनियर पोलिनोमियल ax plus b हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम क्या चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा चेंज करना है। उस ax plus b का जो डेरिवेटिव है दैट इज a, उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो when we are replacing x by ax plus b in standard formula of integration, then the same formula is applicable, but we must divide them by the coefficient of x, यानी x का जो कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट है a और डेरिवेटिव ऑफ ax plus b, तो ax plus b का डेरिवेटिव हमें a मिलेगा। तो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला की है उन सभी फॉर्मूला में हम x की जगह पे सिर्फ ax plus b लिख देंगे, तो सिर्फ एक चेंज हो जाएगा, आगे 1 upon a आ जाएगा और सभी जगह ax plus b हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या चेंज होगा। सो x रेस टू n की जो फॉर्मूला थी x रेस टू n plus 1 upon n plus 1, तो यहाँ पे हो गया ax plus b रेस टू n, तो आंसर क्या आ गया ax plus b रेस टू n plus 1 upon n plus 1 और आगे आ गया 1 upon a, बाकी कोई चेंज नहीं है। 1 upon x का इंटीग्रेशन था log x, तो यहाँ पर 1 upon ax plus b आ गया, तो क्या चेंज हो गया 1 upon a log मॉड्यूलस ऑफ ax plus b plus c। e रेस टू x का इंटीग्रेशन था e रेस टू x, तो e रेस टू ax plus b का इंटीग्रेशन e रेस टू ax plus b और आगे आ गया 1 upon a रेस टू bx plus c, तो हमने a रेस टू x का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला थी a रेस टू x upon log a base e, तो a रेस टू bx plus c का इंटीग्रेशन क्या हो गया a रेस टू x upon log a plus log a base e। once again a रेस टू bx plus c का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो a रेस टू x का इंटीग्रेशन था a रेस टू x upon log a base e, तो यहाँ पे a रेस टू bx plus c का हो जाएगा a रेस टू bx plus c upon log a base e, और इस bx plus c का यहाँ सब जगह में ax plus b लिखा था, यहाँ पे bx plus c है क्योंकि ऑलरेडी a हमने यूज कर दिया है, तो bx plus c का हो जाएगा bx plus c का डेरिवेटिव b, तो 1 upon b a raised to bx plus c upon log a base e। नेक्स्ट है sin x का इंटीग्रेशन था माइनस cos x, तो sin ax plus b का हो गया माइनस 1 upon a, तो 1 upon a आगे आ गया cos ax plus b। cos ax plus b का तो cos का इंटीग्रेशन था sin, तो cos ax plus b का इंटीग्रेशन हो गया 1 upon a, तो हमने सिर्फ यहाँ 1 upon a ला दिया sin ax plus b। sec square x का इंटीग्रेशन था tan x, तो sec square ax plus b का इंटीग्रेशन हो गया tan ax plus b into यहाँ पर 1 upon a। cosec square x का इंटीग्रेशन था माइनस cot x, तो यहाँ पे ax plus b किया तो माइनस 1 upon a cot ax plus b। sec x into tan x का इंटीग्रेशन था sec x, तो यहाँ पे sec ax plus b tan ax plus b है, तो यहाँ पर आगे 1 upon a ax plus b। cosec x into cot x का इंटीग्रेशन था माइनस cosec x, तो यहाँ पर ax plus b है दोनों जगह पे, तो आगे आ गया 1 upon a, सिर्फ ये a से हमने डिवाइड कर दिया।
tan ax plus b जो अभी हमने रिसेंटली फॉर्मूला स्टडी की चार, तो tan ax plus b tan x का इंटीग्रेशन था log मॉड्यूलस ऑफ sec x plus c, तो यहाँ पे ax plus b आ गया, तो 1 upon a log sec ax plus b plus c। cot x का इंटीग्रेशन था log sin x, तो यहाँ पर 1 upon a sin ax plus b। sec ax plus b का, तो sec x का इंटीग्रेशन हमने याद रखा था, डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट याद रख के, तो sec x का डेरिवेटिव था sec x into tan x, तो sec x का इंटीग्रेशन था log मॉड्यूलस ऑफ sec x plus tan x, तो यहाँ पे sec ax plus b है, तो 1 upon a, बाकी फॉर्मूला सेम ax plus b ax plus b। सिमिलरली cosec x का हमने याद रखा था, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x into cot x, तो cosec x का इंटीग्रेशन हो गया log मॉड्यूलस ऑफ cosec x माइनस cot x, लेकिन यहाँ पर ax plus b है, तो 1 upon a, this is 1 upon a log मॉड्यूलस ऑफ cosec ax plus b माइनस cot ax plus b plus c। तो फ्रेंड्स यहाँ सभी फॉर्मूला हमने आगे जो कर चुके हैं, वहां पे x था, x की जगह पर यहाँ पे ax plus b आ गया, तो हमने सिर्फ 1 upon a किया जो हमने फॉर्मूला अभी की थी उसका यूज करके, और x की जगह पे ax plus b। तो ये जो है वो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही यूजफुल है। These results are useful only for linear polynomial। तो सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास है e raised to 5x plus 7, e raised to 5x plus 7, तो 5x plus 7 लीनियर है, तो a की वैल्यू है वहां पर 5, तो 1 upon 5 e raised to 5x plus 7, उस तरह से हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने जो आगे फॉर्मूला की थी वही फॉर्मूला है ये, हमें कोई नई फॉर्मूला याद नहीं करनी है, सिर्फ हमने x की जगह पे यहाँ पे ax plus b रिप्लेस किया, तो ड्यू टू दैट हमें आगे 1 upon a लिखना पड़ा, और जहां x था वहां ax plus b। तो हमें कोई नई फॉर्मूला नहीं करनी, हमने सिर्फ उन फॉर्मूलाज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और ये जो फॉर्मूलाज है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मींस x की पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कोई दूसरे वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो ax plus b टाइप का है, तो हम इन फॉर्मूलाज को कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। Now we have to integrate cos 5x into cos 3x dx and here sin 6x into sin 5x dx। यहाँ पे cos का और इस एग्जांपल में sin का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब कभी भी इस तरह के cos या sin cos sin का मल्टीप्लिकेशन आए, तो हमने जो फॉर्मूला स्टडी की हुई है 2cc 2ss 2cs 2sc, उन फॉर्मूलाज को यूज करके हम उसे मल्टीप्लिकेशन से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए तो ये एग्जांपल शुरू करते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 5x into cos 3x dx। यहां पर हम cos into cos का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 2cc वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है पहले वो हम देखते हैं। सो 2cc इज इक्वल टू c प्लस c, इस तरह से हमने इस फॉर्मूला को याद रखा हुआ है। फुल फॉर्म में ये फॉर्मूला है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला याद रखा है 2cc इज इक्वल टू c प्लस c, और ये फॉर्मूला इस तरह से है। जब हम मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जाते हैं तब यहाँ पे बाय 2 नहीं आता है, वो हमने याद रखा। जब हम एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तब हम बाय 2 करते हैं। तो अभी ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स a की वैल्यू है 5x यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 3x। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। दूसरी चीज, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें 2cc चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ cos 5x into cos 3x है, तो हम 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उस 2 को एडजस्ट करने के लिए हमने बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं,
अंदर से हम बाहर भी ला सकते हैं। तो हमने अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 एडजस्ट हो गया। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 2 cos 5x इंटू cos 3x dx। दूसरी चीज, जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन में है तो जो बिग नंबर है, द लार्जर नंबर, उसे हम आगे रखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 3 है तो हमने 5 को यहाँ पे रखा है, ताकि यहाँ पे अंदर जब सब्ट्रैक्शन करें तो छोटे में से हम बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, फिर हमें इवन ऑड फंक्शन का कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि जो बड़ा नंबर है उस टर्म को हम आगे रखते हैं। तो यहाँ पे हमने cos 5x को आगे रखा हुआ है। तो अब ये हमारी परफेक्ट फॉर्मूला में सेट हो गया। 2cc, a की वैल्यू है 5x और b की वैल्यू है 3x। तो ये हो जाएगा हमारा cos 5 प्लस 3x प्लस cos 5 minus 3x dx. So this is equal to 1 by 2 integration of cos 8x plus cos 2x dx। तो ये मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे। सो 1 by 2 ये हमने एकदम बाहर रखा है। इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। ये ब्रैकेट ये 1 by 2 के लिए ओवर हो गया। अब हम cos 8x का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहां पे cos 8x है हमारे पास, तो cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x। लेकिन हमें डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव, तो 8x का डेरिवेटिव होगा 8 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो हमें यहां डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा 8। सिमिलरली प्लस cos 2x है यहां पे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और डिनोमिनेटर में हमें 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2 लिखना पड़ेगा, प्लस हम c लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 sin 8x upon 8 plus 1 by 2 sin 2x upon 2 plus c। So this is equal to sin 8x upon 16 plus sin 2x upon 4 plus c। फ्रेंड्स यहाँ पे हम c को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, बाहर भी ऐड कर सकते हैं। Here c is any constant, arbitrary constant, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम अंदर c ऐड करते तो वहां पे फिर c by 2 हो जाता, फिर c by 2 को हम c डैश कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर c को यहाँ ऐड करें या यहाँ ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट में यहाँ पे c लिखना है। उसकी वैल्यू अगर हमें कोई कंडीशन दी हुई हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन में से उसे एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन sin 6x इंटू sin 5x dx। यहां पर भी हमारे पास sin और sin का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 2ss वाली फॉर्मूला यूज कर देंगे। सो 2ss इज इक्वल टू माइनस c प्लस c। यहाँ पे हमने ये माइनस सी प्लस सी लिखा, कुछ बुक में सी माइनस सी भी है, तो यहाँ पे हमने वो पैटर्न मेंटेन किया है कि फर्स्ट में हम एडिशन करते हैं और सेकंड में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये जो फुल फॉर्म है इसका sin a sin b दिस इज इक्वल टू माइनस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इस एग्जांपल में भी हमें 2 चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 sin 6x इंटू sin 5x dx। तो sin a sin b, सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस cos a प्लस b, तो 6x प्लस 5x, तो हम उसे लिख सकते हैं 6 प्लस 5x प्लस cos a माइनस b, तो 6x माइनस 5x, तो
तो 6 माइनस 5x dx। तो हमने यहां पर 2s की फॉर्मूला यूज कर दी। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया माइनस कॉस 6 प्लस 5 दैट इज 11x प्लस कॉस x dx। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं। सो 1/2 ये माइनस बाहर इंटीग्रेशन कॉस 11x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, और ये ब्रैकेट इसका हमने ओवर कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 11x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 11x अपॉन इस 11x का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 11 आ गया, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, यहाँ पे सिर्फ x है, प्लस c। तो ये आंसर मिल गया। इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सो माइनस 1/2 sin 11x अपॉन 11 प्लस 1/2 sin x प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस sin 11x अपॉन 22 प्लस sin x by 2 plus c. So in this way we can integrate such example where there is multiplication of sin, cos, sin cos और cos sin। तो हमारी जो फॉर्मूला है 2ss, 2cc, 2cs, 2sc, उन फॉर्मूलाज को यूज करके हम उसे मल्टीप्लिकेशन से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। Now we are solving sums based on method of substitution। हमने अभी जो प्रीवियस फॉर्मूलाज कर दी, उन फॉर्मूलाज में हमने ax प्लस b है तो क्या चेंज होगा वो देखा था, लेकिन हम सेम एग्जांपल को बाय टेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन वी कैन सॉल्व। तो हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं और फिर हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे। सो मेथड 1 हम लेते हैं 2x प्लस 5 रेज टू 8 dx। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन ले, तो मुझे इसे पूरे को कोई नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सो लेट u इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं u कह देता हूं। सो u इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अब ये पूरा एग्जांपल u में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा du बाय dx, 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। सो du बाय dx इज इक्वल टू हो गया 2। तो हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू 2 dx, या फिर हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 1/2 du। तो हमें dx की जगह पे 1/2 du लिखना पड़ेगा और 2x प्लस 5 की जगह पर u। तो ये पूरा एग्जाम्पल कन्वर्ट होके हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू u रेज टू 8 और dx की जगह पे हो जाएगा 1/2 du। तो इस एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है इसलिए, सो u रेज टू 8 du। सो 1/2 इसका इंटीग्रेशन अब हमारी x रेज टू n की फॉर्मूलास है, u रेज टू 9 अपॉन 9 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू u रेज टू 9 अपॉन 18 प्लस c। लेकिन हमारा एग्जाम्पल x के फॉर्म में है, तो हम वापस जो हमने u सपोज किया था वो रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू 9 अपॉन 18 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस वाज मेथड 1। by taking some suitable substitution। अब इसी एग्जांपल को हम दूसरी मेथड से करते हैं। उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है,
इंटीग्रेशन ax प्लस बी रेज टू एन dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन वाली फॉर्मूला जिसमें हमने x की जगह पे रिप्लेस किया ax प्लस b. सो दिस इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये इसका डेरिवेटिव होगा a, उसे हम नीचे लिखते हैं या हमने इस तरह से लिखा था 1 अपॉन a प्लस c. तो ये जो फॉर्मूला है हम इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे कर देते हैं तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इजीली हो जाएगा. तो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे दिस इज मेथड 2. इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 रेज टू 8 dx. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से ये हो गया 1 अपॉन यहाँ पे a की वैल्यू है 2. या फिर अगर मैं इस 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव करूं तो 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, तो वो 2 रह गया. तो 1 अपॉन 2 और इसका फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे हम 2x प्लस 5 रेज टू 8 प्लस 1 दैट इज 9 अपॉन 9 प्लस c. सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू 9 अपॉन 18 प्लस c. तो दोनों मेथड से हमें आंसर सेम ही मिला है. यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है और यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला की हेल्प ली. तो आप जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट हो आप उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 8 dx. तो यहाँ पर फ्रेंड ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है और यहाँ साथ में x और dx भी है, x मल्टीप्लिकेशन में है. तो हमें ऐसा कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लेना है ताकि एग्जांपल कन्वर्ट होके इजी फॉर्म में आ जाए. तो हम यहाँ पे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या लें, तो अगर मैं इस पोर्शन को u ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3 को u, तो ये u रेज टू 8 हो जाएगा. इसका यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx ऐसा कुछ हमें मिलेगा. तो ये x dx जो है वो भी इजीली चेंज हो जाएगा. तो लेट 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू u ले लेते हैं. अब इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं x के रिस्पेक्ट से. सो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव du बाय dx. तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू du बाय dx. अब हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे तो हम u लिख देंगे, हमें दूसरा ये रिप्लेस करना है x dx. तो इतने पोर्शन को हम सब्जेक्ट बनाने का ट्राई करें तो इस dx को मैं यहाँ पे ले आता हूं तो x dx इज इक्वल टू इस 4 को हम सामने ले जाते हैं du बाय 4. तो ये एग्जांपल बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू इस पोर्शन की जगह पे हम लिख देते हैं u. तो ये हो गया u रेज टू 8. x dx की जगह पे हम लिख देते हैं du बाय 4. अब ये 4 बाहर आ जाएगा. सो 1 बाय 4 इंटीग्रेशन u रेज टू 8 du. तो अब ये बहुत ही सिंपल हो गया x रेज टू n की फॉर्मूला. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 u रेज टू 9 अपॉन 9 x रेज टू n का डेरिवेटिव प्लस c. So this is equal to u raised to 9 upon 4 into 9 that is 36 plus c. लेकिन हमें आंसर x के फॉर्म में चाहिए तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था वो हम वापस रिप्लेस कर दें तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3. हमने u की वैल्यू ली थी 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 9 अपॉन 36 प्लस c. So this is one method of substitution. अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरी मेथड से करते हैं. मेथड 2 में हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस फॉर्मूला को हम यूज करने का ट्राई करेंगे. f ऑफ x होल रेज टू n और बाजू में उसका डेरिवेटिव है.
फंक्शन की कुछ पावर है n और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव है f डैश x dx, तो इसका आंसर होता है f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। इस फॉर्मूला को हम एग्जाम्पल में यूज करने का ट्राई करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन x 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 8 dx। चलिए इसे हम सेट करने का ट्राई करते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में। तो ये हमारा कुछ फंक्शन जैसा है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका अगर डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x और ये 0। तो हमारे पास साइड में यहाँ पर 4x होना चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर x है। तो इस फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसे मैं आगे लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 8 इनटू x dx है। अब इस फॉर्मूला के फॉर्म में लेना है तो ये फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3, उसकी पावर के साथ में नहीं फ्रेंड, यहाँ पे हम f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव f डैश x नहीं है, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x है। यहाँ f ऑफ x है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 2 4x। यहाँ पे हमारे पास 4x होना चाहिए, तो सिर्फ x है, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये अभी एडजस्ट हो गया। तो ये है फंक्शन की n पावर 8 और उसके बाजू में ये जो 4x है वो इसका डेरिवेटिव है। तो इस फॉर्मूला को हम यूज कर दें, सो 1 अपॉन 4 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 दैट इज 9 प्लस c। हमने सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर दी। सो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 9 अपॉन ये हो गया 36 प्लस c। तो इस तरह से भी अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम सिंपली 3 स्टेप्स में इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कंपेयर करो फ्रेंड, मेथड 1 में हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमने लिया, फिर उस सब्स्टिट्यूशन को सब जगह पे रिप्लेस किया, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया और फिर वापस जो सब्स्टिट्यूशन लिया था उसे यहाँ पे वापस रख दिया, तब जाके हमें आंसर मिला। लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला याद है और इस एग्जांपल को हम उस फॉर्मूला के फॉर्म में, जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हमें पहले उसे सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए हो सकता है हमें जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 4 डिवाइड किया, लेकिन फिर वो बहुत ही इजीली एग्जांपल हो सकता है।